In the given circuit, current through resistance R/2 will be, और R इसमें 5 ओम दिया हुआ है, ठीक है। तो इस सर्किट को हम बनाते हैं तो यहाँ तो R/2 हुआ। अच्छा, यहाँ पर 2R और R तो दोनों सीरीज में है, तो ये हो गया 3R, और एक बैटरी 10 वोल्ट की है ना, ऐसे लग गया। इसी तरह से अगर आप इधर देखें तो अगेन 2R और R सीरीज में, तो 3R और बैटरी इस तरफ ऐसे 5 वोल्ट की। तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बैटरीज बन गई। एक बैटरी कुछ इस तरह से और एक बैटरी कुछ ऐसे। अगर आप नेमिंग करें तो ये A, तो ये भी A होगा और ये भी A होगा। इस तरह से ये B है, ये भी B हो जाएगा और ये भी B हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों सेल जो हैं वो आपस में पैरेलल में है, लेकिन दोनों की पोलैरिटी अलग अलग है। एक की पोलैरिटी है नीचे की तरफ और दूसरे की पोलैरिटी है पॉजिटिव ऊपर की तरफ। तो ई नेट आएगा E1R2 माइनस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। यानी कि अगर मैं नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूँ तो 10 इंटू 3R माइनस 5 इंटू 3R अपॉन 3R प्लस 3R यानी 6R। तो ये बन गया 30R माइनस 15R अपॉन 6R। तो ये तो 15/6 हो गया, यानी कि 3 5 3 2 इतने वोल्ट। और अगर हम नेट इंटरनल रेजिस्टेंस देखें तो वो तो ये होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये बन गया 3R इंटू 3R अपॉन 3R प्लस 3R यानी 6R। तो ये बन गया 3R/2, 3/2 इंटू, अब R कितना है 5, यानी 15/2 ओम्स। तो ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम को ऐसे बनाया जा सकता है। देखिए, एक ये इंटरनल रेजिस्टेंस, एक ये सेल, और यहाँ पर एक जो R/2 था। तो R/2 मतलब हो गया 5/2, और ये है 5/2 वोल्ट, ये ओम में है, और ये है 15/2 ओम। तो आप खुद ही देखिए कि करंट जब ऐसे चलेगा तो वोल्टेज तो है 5/2 इक्वल टू I, और टोटल कितना रेजिस्टेंस है 15/2 प्लस 5/2। तो 5/2 इज इक्वल टू I, 20/2 यानी 10। तो I हो गया 5/20 यानी कि 1/4, मतलब 0.25 एम्पियर।